जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फ्री साइंस सिटी में। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और आपसे मेरा ये चैलेंज है कि देखते हैं इसमें से 15 प्रश्नों में से आपका कितना सही होता है और कितना गलत होता है। कमेंट में उत्तर देना ना भूलेंगे, कमेंट में उत्तर ज़रूर देंगे और अपने आप को मूल्यांकन भी करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग कोशिका चैप्टर लेकर आए हुए हैं, कोशिका विज्ञान पार्ट 1। यानी हम इसके बाद दूसरा कोशिका विज्ञान से ही दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। तो इस तरह से हम आपको चैप्टर वाइज, पहले हमने पढ़ा था कि जीव विज्ञान सामान्य परिचय, उसके बाद हमने पढ़ा कि जीव तथा पौधों के वैज्ञानिक नाम के बारे में, उसके बाद हमने कोशिका चैप्टर शुरू किया है। फिर उसके बाद हम उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे उत्तक के प्रकार होते हैं। सरल सल की उपकला उत्तक होता है और बहुत सारे उत्तक होते हैं, 5-6 टाइप के। हम आपको सभी के बारे में अवगत कराएंगे। और उसके बाद फिर हम आपके सामने लेकर आएंगे अगला चैप्टर, मानव शरीर की अस्थियाँ। कौन क्या है, कैसे बना है और कहाँ कितना है, वो सब के बारे में बताएंगे। चलिए देर ना करते हुए हम लोग, और हाँ एक बात, मेरा चैनल का नाम है फ्री साइंस सिटी, यूट्यूब चैनल है। इसको सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अच्छा लगा तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लेंगे। और देखते हैं आपका कितना सही होता है। और इस तरह से आपका पहला सवाल, संसार के सभी जीव छोटी छोटी अर्थात आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई के द्वारा बने होते हैं, वह निम्नलिखित में से कौन है। कह रहा है कि संसार के सभी जीव जो छोटी छोटी अर्थात आधारभूत संरचना, यानी आधारभूत वो अपने आप में स्वतंत्र है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई के द्वारा बने होते हैं, वह निम्नलिखित में से कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला उत्तक, दूसरा कोशिका, तीसरा अंग, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इसमें सोचने वाली बात तो है नहीं, उत्तक तो होगा नहीं। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें समय क्या देना है, क्योंकि कोशिका ही ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे कोशिकाओं में मिलकर एक उत्तक का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे उत्तक एक अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, तथा बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। जैसे मानव बॉडी में होता है कि हमारा पाचन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, हमारा तंत्रिका तंत्र है, हमारा और क्या है, बहुत सारे तंत्र हैं। तो एक से अधिक तो होगा नहीं, इसलिए कोशिका इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न, जिस शाखा द्वारा कोशिका का अध्ययन किया जाता है, जिस शाखा द्वारा कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका, यहाँ कोशिका का अध्ययन, कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, वह है पहला हिस्टोलॉजी, दूसरा है साइटोलॉजी, तीसरा है कार्डियोलॉजी, चौथा है एक से अधिक, या कोई नहीं। तो चलिए वीडियो को रोक करके आप जवाब जरूर दें और कमेंट में लिखना ना भूलें, इससे हमें भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो बात करें अगर हिस्टोलॉजी, तो यह उत्तक का अध्ययन होता है, इसमें उत्तक का अध्ययन होता है। और बात करें कार्डियोलॉजी, तो इसमें ये हृदय का अध्ययन होता है, और एक से अधिक की बातें नहीं है। और साइटोलॉजी जो है, इसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न, सन 1665 ईस्वी में किस वैज्ञानिक द्वारा एक अमृत नहीं होगा, ये मृत कोशिका होगा, यहाँ गलत है, इसको हम गलत कर देते हैं। मृत कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका, मरा हुआ कोशिका को। ऑप्शन है A.V. लीवेनहॉक, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन, चौथा है एक से अधिक, या कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन, चारों में से चुने कौन सा सही और कौन सा गलत है, और कितना आपको फ़ायदा हो रहा है ये भी बताएं, हो रहा है या नहीं हो रहा है तो ये भी बताएंगे, कमेंट में लिखना ना भूलेंगे। तो बात करते हैं हम अगर A.V. लीवेनहॉक, तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका। कोई अगर कहे कि जीवित कोशिका की खोज किया था इन्होंने। और रॉबर्ट हुक की बात करें तो इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था, मृत कोशिका। और रॉबर्ट ब्राउन साहब की बात करें तो इन्होंने कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और यह कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रण करता है, और इसी का खोज रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया था। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि मृत कोशिका की बात करें तो रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका की बात करें तो एंटोनी लीवेनहॉक साहब जीवित कोशिका, और रॉबर्ट हुक साहब मृत कोशिका, तथा प्रथम सबसे पहले इन्होंने ही खोजा था
मृत खोजे या जीवित खोजे, सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने ही खोजा था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न, चौथा। जर्मनी के वनस्पति विज्ञानी तथा जर्मनी के ही जंतु विज्ञानी जिनका नाम निम्नलिखित में से है, उन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जर्मनी के दोनों थे, एक वनस्पति विज्ञान के थे, वैज्ञानिक थे, एक जर्मनी के ही जंतु वैज्ञानिक थे, उनका नाम खोजना है। ऑप्शन है एमजे स्लाइडेन, दूसरा है थियोडोर स्वान, तीसरा रॉबर्ट हुक, चौथा एक से अधिक या कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन, वीडियो को रोक करके और बहुत अच्छे से समझ बूझ कर आप जवाब दें। कमेंट में लिखना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। हम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, इतिहास, भूगोल, किसी के ऊपर, हर एक के ऊपर वीडियो लाएंगे। हमने पहले शुरू किया जीव विज्ञान, उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री पर आएंगे और जो जिसका कमेंट होगा वही हम शुरू करेंगे। अगर जो अच्छा लगे तो कृपया बताएंगे। तो उम्मीद है कि आप अपना ऑप्शन चुन चुके होंगे। जर्मनी के वनस्पति विज्ञानी तथा जर्मनी के ही जंतु विज्ञानी, यहाँ पर एक से अधिक सही होगा, क्योंकि एमजे स्लाइडेन प्लस थियोडोर स्वान साहब ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत वो होता है जैसे कि कोशिका एक स्वतंत्र रूप है जिसके अंदर बहुत सारे अवयव अंग पाए जाते हैं और बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर एक उत्तक का निर्माण करता है और बहुत सारे उत्तक मिलकर, जैसा कि हमने पहले बताया, बहुत सारे उत्तक मिलकर एक विशेष अंग को बनाते हैं। जैसे कि हमारा लीवर है, किडनी है, हमारा ये क्या बोलते हैं, और बहुत सारा उत्तक है ना, अंग बनाते हैं। और रॉबर्ट हुक साहब की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किया था। इन्होंने सबसे पहले कोशिका का भी खोज किया था और मृत कोशिका का भी खोज किया था। तो एक से अधिक राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न तो नजर आता, और ये रहा 5वां प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। थोड़ा सा लेवल टफ हो जाता है यहाँ से। ए में है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है और उनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है। बी है, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं। सी है, कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। ऑप्शन है आपके सामने 4, केवल ए सही है, केवल 2, दूसरा में है केवल बी और सी सही है, तीसरा में केवल ए और बी सही है, चौथा में एक से अधिक या कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन, चुने और जवाब दे। कमेंट में लिखना ना भूलें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी अपना शेयर करें ताकि उनका भी टेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर चलते हैं। आंसर ए ऑप्शन के मुताबिक ए कहता है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है और उनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से बना होता है। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती है। ये भी सही लग रहा है। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। बिल्कुल सही। तो इस तरह से ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि एक से अधिक होगा। तीनों यहाँ पर सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 6ठा प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका ऑप्शन 4 है आपके सामने। वीडियो को रोक करके अपना ऑप्शन चुनिए और अच्छा लगे तो कमेंट में भी जवाब दें। तो आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, अंडाणु, माइकोप्लाज्मा और तंत्रिका तंत्र। तो बात करें अगर सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और सबसे छोटी कोशिका अगर संसार में तो यह शुक्राणु होता है, शुक्राणु। और अंडाणु की बात करें, अंडाणु की बात करें तो यह मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका है। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु है और मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, तथा संसार का भी सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु ही है। और माइकोप्लाज्मा की बात करें, माइकोप्लाज्मा की बात करें तो यह संसार का सबसे, यानी मानव शरीर का नहीं, संसार का सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा यह सबसे छोटी कोशिका है। और तंत्रिका कोशिका की बात करें, तंत्रिका कोशिका की बात करें तो यह मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका है, लंबा, सबसे लंबा कोशिका है।
मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। और संसार का सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका तंत्र। तो इस तरह से प्रश्न के हिसाब से सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा, सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 7वां प्रश्न। सही कथन को चुनना है। सही कथन को चुने। आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं। कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। बी है यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। सी है इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल ए और सी सही है, या एक से अधिक, या कोई नहीं। तो आशा है कि आप अपना ऑप्शन चुन लिए हैं और चलते हैं हल करने की ओर। तो यहाँ पर कोशिका की सभी अवयव, कोशिका का सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। बिल्कुल सही। एक झिल्ली है, कोशिका झिल्ली कहलाता है, जो चारों तरफ रहता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, आपको लाइसोसोम होता है, आपका क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपका बहुत सारा इसमें जो अंग होता है वो होता है। और यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। बिल्कुल सही। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। बिल्कुल सही। इस तरह से ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में से झिल्ली की रचना कैसा होता है जो अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रित करता है। यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से झिल्ली की रचना यानी प्रकृति कैसी होती है जो अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है। पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी होता है कि अर्धपारगम्य होता है, एक से अधिक या कोई नहीं। एक से अधिक या कोई नहीं। वीडियो को रोक करके कमेंट में जवाब जरूर दें। तो चलते हैं हम उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि यह अर्धपारगम्य। अर्धपारगम का अर्थ होता है कि कोशिका जो झिल्ली होती है यह अर्धपारगम्य होती है। यह जो न्यूक्लियस केंद्रक होता है उसकी अनुमति से वह अनुमति देता है कि किसे अंदर लेना है और किसे बाहर भेजना है। इसी को अर्धपारगम्य झिल्ली जो है इसका यही काम है। अर्धपारगम्य न्यूक्लियस यानी केंद्रक की अनुमति से यह काम करता है। यह अर्धपारगम्य होता है। किसको अंदर से बाहर भेजना है और किसको बाहर से अंदर लेना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 9वां प्रश्न। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है। सही विकल्प को चुनें। कोशिका भित्ति, यहाँ पर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति की बात की जा रही है। तो कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है। बिल्कुल सही। यहाँ पर कोशिका जो पादप कोशिका जो होता है यह चौकोर होता है और इसमें बाहर की ओर एक भित्ति पाया जाता है जो कठोरता प्रदान करता है। और इसके अंदर झिल्ली भी होता है लेकिन बाहर से भित्ति होता है। और इसके अंदर जो है कोशिका का दिमाग जैसे कि न्यूक्लियस, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और अनेक प्रकार के जो होते हैं कोशिका के अंग वो पाए जाते हैं। और जीव की जो कोशिका होती है वो गोल होती है। उसके अंदर सभी अवयव पाए जाते हैं और ये गोल होता है। तो ये जो बाहरी वाला जो है सिरा इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और जंतु जीव में जीव कोशिका जो होता है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो यह सेल्यूलोज की बनी होती है। बिल्कुल सही। इससे निश्चित आकार एवं आकृति बनता है। यह पादपों में कठोरता प्रदान करता है कोशिका भित्ति के कारण। एक से अधिक या कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन इज द 4 राइट आंसर। तो एक से अधिक या कोई नहीं। चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। और ये रहा 10वां प्रश्न। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। किसकी कोशिका झिल्ली बनी होती है। किसकी कोशिका से झिल्ली बनी होती है। यानी जंतु कोशिका लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। पादप कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। कवक काइटिन की बनी होती है। यहाँ पर सुमेलित करना है। जंतु कोशिका ए लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। पादप कोशिका सेलुलोज का बना होता है। जीवाणु पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। यानी क्या बना होता है तो कोशिका झिल्ली।
कोशिका झिल्ली। जीवाणु की कोशिका झिल्ली पेप्टिडोग्लाइकन, कवक का कोशिका झिल्ली काइटिन का बना होता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सुमेलित हो रहा है, A1, 2B, 3C, 4D। ऑप्शन के मुताबिक A1 में कौन है? A1 यानी ऑप्शन B इज द राइट आंसर। B ऑप्शन, क्योंकि B का 1, B का 2, C 3, D 4। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से केंद्रक के बारे में स्पष्ट क्या है? निम्नलिखित में से केंद्रक के बारे में स्पष्ट क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन। यह कोशिका का प्रबंधन और दिमाग है, जिसमें 70 से 80% यानी 70 से 80% प्रोटीन पाया जाता है। इसमें DNA, RNA तथा गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो DNA 10% तथा RNA 2 से 3% पाया जाता है। 3 से 5% लिपिड पाया जाता है, 1 से अधिक या कोई नहीं। यह है DNA के बारे में और यह है RNA। तो इस तरह से आप अपना ऑप्शन चुनिए। तो उम्मीद है कि आप अपना ऑप्शन चुन लिए होंगे। यहाँ पर कथन पर विचार करें तो यह कोशिका का प्रबंधन और दिमाग है। केंद्रक के बारे में पूछा जा रहा है। केंद्रक यानी कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, यह कोशिका का प्रबंधन करता है। दिमाग भी कहा जाता है। इसमें 70 से 80% प्रोटीन, केंद्रक में 70 से 80% प्रोटीन पाया जाता है। इसमें DNA भी पाया जाता है, इसमें RNA भी पाया जाता है, गुणसूत्र भी पाया जाता है। केंद्रक में 10% तथा 2 से 3% केंद्रक में RNA पाया जाता है। 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर एक प्रश्न से बहुत सारा आपको जानकारी मिल रहा है। इस तरह से ऑप्शन 4 नंबर इज द राइट आंसर। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 मरतबा आप वीडियो को देखें ताकि आपको याद हो जाए। और ये रहा 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से अंतःप्रद्रवयी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, की खोज किसने की थी? निम्नलिखित में से अंतःप्रद्रवीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन और चुनिए और कमेंट में लिखना ना भूलिए। तो वीडियो को रोक करके आप जरूर जवाब दें। अंतःप्रद्रवीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश नाम है, ये इंग्लिश हो गया। तो चलिए आपका जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों वैज्ञानिकों ने अंतःप्रद्रवीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी, जो कोशिका के अंदर होता है और वो भी न्यूक्लियस के चारों तरफ यानी केंद्रक के चारों ओर होता है। आगे की प्रश्नों से आपको पता चलेगा। कैथ पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड, अर्नेस्ट फुल्लम, ये तीनों मिलकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवीय जालिका की खोज की थी। अंतःप्रद्रवीय जालिका 2 प्रकार का होता है। एक होता है, चलिए आगे के प्रश्न में हम हल करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। यहाँ पर निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें, विचार करिए और अपने दिमाग में भी हटाइए। पहला ऑप्शन है चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका, जो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का संश्लेषण में सहायक है। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अंतःप्रद्रवीय जालिका 2 प्रकार का होता है। चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका पहला, और दूसरा खुरदरा अंतःप्रद्रवीय जालिका। यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका, जो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का संश्लेषण में सहायक है। दूसरी है खुरदरी अंतःप्रद्रवीय जालिका, के ऊपर छोटे छोटे कणों को राइबोसोम कहते हैं। जो खुरदरी अंतःप्रद्रवीय जालिका है, उसके ऊपर छोटे छोटे जो कण के कारण खुरदरा हो जाता है और जो उसी को राइबोसोम कहते हैं। और ऑप्शन नंबर 3 है राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री तथा संश्लेषण में सहायक होता है। कोशिका के अंदर जो प्रोटीन बनाता है वह राइबोसोम है और 1 से अधिक या कोई नहीं। तो चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका, हम जब अंतःप्रद्रवीय जालिका की बात करें, जो कोशिका के अंग है अंतःप्रद्रवीय जालिका, तो वो 2 प्रकार की होती है। चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रवीय जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का संश्लेषण में सहायक है। यह वसा तथा कार्बोहाइड्रेट चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका द्वारा कोशिका को मिलता है और खुरदरी अंतःप्रद्रवीय जालिका द्वारा राइबोसोम
है द्वारा राइबोसोम, जो जिसे राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम प्रोटीन हमारी कोशिका को देता है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री कहता है। इस तरह से ऑप्शन 4 नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने 14वां प्रश्न, उचित कथन पर विचार करें। उचित कथन पर विचार करें। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कथन को पढ़िए। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। यह न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। तीसरा है, इसकी खोज जॉर्ज ई पायलट ने की थी। चौथा, एक से अधिक या कोई नहीं। कथन पर विचार करना है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। यह न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। इसकी खोज जॉर्ज ई पायलट ने की थी। यहाँ पर ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। यह याद करने वाला है। अगर इसको 1 से 2 मरतबा आप पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, देख लेंगे वीडियो को, तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोशिका से संबंधित किसी भी प्रश्न के बारे में जानकारी नहीं होगी। और किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर कोशिका से संबंधित प्रश्न आते हैं तो इसके बाद यानी वीडियो पार्ट नंबर 2 हम लेकर आएंगे। ये दोनों कंप्लीट के बाद आपको कोशिका से सवाल नहीं छूटेंगे। उचित कथन, राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। बिल्कुल सही। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। यह न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ पर अम्ल और प्रोटीन होगा। अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। इसकी खोज जॉर्ज ई पायलट ने की थी। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन तीनों सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसके बाद हम वीडियो नंबर यानी कोशिका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे। यह पार्ट 1 है, हम पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें। राइबोसोम खाली जगह है। 2 प्रकार का होता है, जो 70S बहुत छोटा जीव में पाया जाता है। राइबोसोम 80S जो विकसित पौधों और जंतुओं में पाया जाता है। यह केवल जंतुओं में पाया जाता है। 1 से अधिक या कोई नहीं। 1 से अधिक या कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन, वीडियो को रोक करके आप जवाब जरूर दें और सोचें, विचार विमर्श करें, कितना अच्छा लगा, कितना फ़ायदा, टफ है या आसान है, तो इससे आपको फ़ायदा होगा या नहीं, आप ज़रूर कमेंट में लिखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है यूट्यूब पर है, फ्री साइंस सिटी, और हमने वीडियो बनाया है। वो लगातार जीव विज्ञान में पहला वीडियो बना था जीव विज्ञान सामान्य परिचय, दूसरा वीडियो हमने बनाया था पार्ट 1 में प्रमुख जीव जंतुओं तथा उनके वैज्ञानिक नाम, तथा दूसरा वीडियो नंबर 2 था वैज्ञानिक नाम में। पार्ट 2 लाए थे हम, और ये रहा आज का कोशिका पार्ट 1, और पार्ट 2 हम जल्द लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो इस तरह से 2 प्रकार का होता है, जो 70S बहुत छोटा जीव में पाया जाता है। यानी राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, एक 70S प्रकार का, एक 80S प्रकार का। तो इसके बारे में बता रहा है कि 2 प्रकार का होता है। यह सही है, बिल्कुल सही। 70S बहुत छोटा जीव में पाया जाता है, बिल्कुल सही। राइबोसोम 80S जो विकसित जीवों में, राइबोसोम 80S जो विकसित जीवों में, जैसे मानव, पेड़ पौधा जो आँख से दिखता है, बहुत बड़ा बड़ा जीव जंतु में पाया जाता है 80S, क्योंकि 80S राइबोसोम इसमें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट वसा की ज़रूरत होती है। और 70S में छोटे छोटे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया, छोटे छोटे जो नग्न आँखों से नहीं दिखता है, उसमें पाया जाता है, क्योंकि उनको प्रोटीन और फैट वसा ये सब की ज़रूरत कम है। तो यह केवल जंतुओं में पाया जाता है, यह गलत है। यह केवल जंतुओं में नहीं पाया जाता है, बल्कि जंतुओं और पादप दोनों में पाया जाता है। दोनों में पाया जाता है। 1 से अधिक या कोई नहीं। इसके हिसाब से 1 और 2 सही है, तो 1 से अधिक ही होगा। इस तरह से ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, और ये गलत है। पादप दोनों में पाया जाता है। इस तरह से हमारा वीडियो आज समाप्त हुआ, और वीडियो नंबर पार्ट 2 हम जरूर लेकर आएंगे, कोशिका पार्ट 2। और इसी तरह से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जवाब देना ना भूलें। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और कमेंट में भी लिखें। खराब लग रहा है वो भी बताएं। इससे हल्का प्रश्न लाएं या और कठिन प्रश्न लाएं, ताकि हमें भी सीख मिले। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।